नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलसी यादव, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज का ये वीडियो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। जो बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राज्य प्रशासन से संबंधित हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगा। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसका हमने मुख्यमंत्री भाग 1 के नाम से आपके साथ शेयर किया था। उसी की कड़ी में आज का ये वीडियो मुख्यमंत्री भाग 2 के नाम से है। पहले के वीडियो में हमने मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन, मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियाँ, इनके बारे में बात की थी। और इसी की कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों में जो अन्य शक्तियाँ, कुछ मिसलेनियस शक्तियाँ और कार्य रह गए थे, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की बात करते हैं। अन्य शक्तियाँ और कार्य, जो पहले के वीडियो में हमने राज्यपाल के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में और राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों की बात की थी, उसी की कड़ी में आप ये आगे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली शक्ति है कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। तो मुख्यमंत्री एक तरह से राज्य के लिए सर्वे सर्वा होता है। तो जब भी सरकार बनती है तो उसके बाद में 5 वर्ष के लिए सरकार रहती है, और उसमें जो सरकार का विजन होता है, इसको डिस्कस करने के लिए एक योजना बोर्ड होता है, राज्य योजना बोर्ड, और उस राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही जो विजन है उसके डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी शक्ति इसकी मिसलेनियस में आएगी कि क्षेत्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है उनका क्रमवार वो उपाध्यक्ष होता है। आपको पता है कि पूरे देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, और उन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। लेकिन क्रमवार जो राज्य जिस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं उनके मुख्यमंत्री को क्रमवार उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और जब भी क्रम में मुख्यमंत्री का नंबर आएगा तो वो उपाध्यक्ष का कार्य करता है। जैसे हम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये एक ही क्षेत्रीय परिषद में है, तो इन क्षेत्रीय परिषदों में का मुख्यमंत्री अध्यक्ष तो होगा गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, और उसका उपाध्यक्ष क्रम आने पर, यानी उनका नंबर आने पर, मुख्यमंत्री जो राजस्थान का मुख्यमंत्री है वो होगा, कभी हरियाणा का मुख्यमंत्री, कभी 1 साल के लिए गुजरात का मुख्यमंत्री, 1 साल का पंजाब के मुख्यमंत्री, ऐसे। तो वो क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा जो भी अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, एनडीसी, उनका सदस्य मुख्यमंत्री ही होता है, और जो प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होता है। और उनकी जब भी बैठक होती है तो राज्य का नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राज्य का मुख्य प्रवक्ता होता है। जो भी राज्य की ओर से कोई भी वक्तव्य जारी किया जाएगा वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही जारी किया जाता है, और मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बात को सबसे ज़्यादा महत्व भी जनता के द्वारा या किसी अन्य राज्य या देश के द्वारा सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कभी कभी जब राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य आपातकाल की स्थिति आती है तो उस दौरान राज्य स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक भी होता है। मुख्यमंत्री राज्य के नेता होने के नाते वह जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता भी है, उनकी समस्याएं भी सुनता है, और उनसे संबंधित अपना ज्ञापन भी प्राप्त करता है। इसके अलावा वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। इस तरह से राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका होती है। हालांकि वह राज्यपाल के विवेकाधीन राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियां, प्राधिकार और प्रतिष्ठा स्थिति आदि में कटौती कर सकता है राज्यपाल, लेकिन फिर भी हम समझें तो मुख्यमंत्री सबसे अहम कड़ी होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल के साथ संबंध कैसे हैं मुख्यमंत्री के, और मुख्यमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो राज्यपाल और राज्यपाल से जुड़े हुए संबंध देख लो, चाहे मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, उनको हम
मुख्य रूप से 4 अनुच्छेद है, 163, 164, 166 और 167। 163 में क्या होता है, 163 अनुच्छेद ये कहता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही राज्यपाल को कार्य करना होगा, बशर्ते उसकी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर। जो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है उनको छोड़कर कोई भी कार्य राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं कर सकता है। जो विवेकाधीन शक्तियाँ थी, हमने पिछले राज्यपाल का जो वीडियो था इसमें बता दिए थे राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में हमने बताया था उसमें। तो 163 अनुच्छेद आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी और जो मंत्रिपरिषद जो बोलेगी, मंत्रिपरिषद जो भी प्रस्ताव भेजेगी राज्यपाल को वही प्रस्ताव मानना होगा। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164 के 3 भाग हैं, ए, बी और सी। पहला जो भाग अनुच्छेद 164 है उसका पहला भाग कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों को प्रस्ताव भेजेगा उनको मंत्री बना देगा राज्यपाल और उसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में क्या है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जब तक मुख्यमंत्री या मंत्री का जब विधायिका में बहुमत रहेगा तब तक ही वो मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में रहेंगे। जिस दिन बहुमत नहीं रहेगा तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा या उनकी सरकार गिर जाएगी। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। कोई भी मंत्री अलग से वक्तव्य जारी नहीं करेगा, चाहे उसका पर्सनल मत कैसा भी हो, लेकिन बाहर वो सामूहिक रूप से सरकार के साथ रहेगा। अगर वो बाहर हैं तो सरकार, अगर वो उसका मत अलग है तो उसको पहले त्यागपत्र देना होगा। इसके बाद में है अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्य संचालन संबंधी की कैसे कार्य करना है राज्य सरकार को, इसके बारे में वर्णन करता है। बाद में आता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्यों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 167 कि जब भी प्रशासन ने या विधान ने कोई विषय पर मंत्रिपरिषद ने विनिश्चय कर लिया हो या मंत्रिपरिषद ने डिसीजन ले लिया हो तो उसको मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को इसके बारे में सूचित करें। कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल खुद इंटरेस्ट लेता है, खुद को ये होता है कि इस बारे में मुझे पता नहीं है, तो कोई भी अगर जानकारी जब भी राज्यपाल के द्वारा चाही गई हो तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो जानकारी राज्यपाल को प्रदान करें। इसके अलावा अनुच्छेद 167 ये कहता है कि कई बार एक मंत्री ने कोई विषय पर डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है, लेकिन इसको मंत्रिपरिषद के सामने नहीं रखा है, तो राज्यपाल निर्देश देता है मुख्यमंत्री को कि इस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने रखें और मंत्रिपरिषद की राय जानें। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो आइए दोस्तों, अब आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध में प्रस्तावित अनुच्छेदों का वर्णन करो। इसमें अनुच्छेद 163, 64, 66 और 67 के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक मुखिया होता है, इसके बारे में टिप्पणी करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।